Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Azlanu. Happy birthday to ये किसकी बर्थडे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे देखें जी, ये है 4 अक्टूबर के क्लिप, मतलब एक माह गुजर गया। तो अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो जो कि बच्चों ने हमें सरप्राइज़ दिया केक मंगवा के। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमें याद नहीं था, याद तो था, लेकिन हमसे पहले बच्चों ने ही केक मंगवा के हमें सरप्राइज़ कर दिया। तो साथ ही लगा जी कि अज़लान की बर्थडे है, तो फिर हमने वो जो केक था ना वो अज़लान से ही कट करवाया कि चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो क्योंकि बच्चों की खुशी होती है, अब हम तो ज़ाहिर सी बात है बड़े हैं, हमें तो इतना नहीं इन चीज़ों का होता। और वैसे भी जी पिछले साल मैंने अपनी जो वेडिंग एनिवर्सरी थी वो बहुत ग्रैंड की थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया था। एक तो हमारी सिल्वर जुबली थी, फिर ऊपर से मैंने और मेरे बच्चों ने तो सरप्राइज़ दिया था। वो माशाल्लाह बहुत बहुत ही अच्छी हुई थी। तो जिन लोगों ने नहीं व्लॉग देखा तो आप पिछले साल का ना 4 अक्टूबर का निकाल के देखें। 4 का या शायद थोड़ा उससे आगे मैंने अपलोड किया था, लेकिन आप पिछले साल का निकाल के देखें। बहुत माशाल्लाह ग्रैंड थी, बहुत मज़ा आया था। सबको हमने इनवाइट किया था, सब मतलब अपने रिलेटिव्स जितने भी हैं ना, सबको मैंने इनवाइट किया था। और इतना खुशी का दिन होता है ना, देखें ना, ये जब सिल्वर जुबली आती है तो जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है अल्लाह ताला का ना। तो जी हमारे बच्चों ने हमें सरप्राइज़ दिया, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बच्चों को सरप्राइज़ दिया, मतलब हमने उन्हें ट्रीट दी। और ये वाला जो रेस्टोरेंट है बिल्कुल मेरे घर के सामने बना है, इसका नाम है वोको। और इसका आप यकीन करें फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, मतलब बच्चों ने तो पहले इनका मंगवा के कुछ 1-2 चीज़ें ट्राई की हैं। तो सेटअप बहुत ही मज़े का। ये नीचे वाला जो है ना ये जेंट्स के लिए, जो ऊपर वाला वो फैमिलीज़ के लिए। तो मेरे घर के बिल्कुल सामने ही है, बस हम वॉक करते आ गए सड़क पे और सामने ये वोको रेस्टोरेंट है। तो अपने एरिया में जो चीज़ें हो ना, देखिए उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। हम इतनी इतनी दूर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो इतना अच्छा इनका टेस्ट है और इतना अच्छा इनका एम्बियंस है कि बहुत मज़ा आया। तो छोटा सा सेटअप है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बात होती है खाने की, कि खाने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, और मतलब रीज़नेबल भी था अभी, क्योंकि न्यू बना है, कुछ ही माह हुए हैं, तो उनके प्राइस भी बहुत ही अच्छे हैं और टेस्ट तो लाजवाब है। तो यहाँ पे जी फिर बर्थडे थी, उन्हीं दिनों में काफ़ी बर्थडे आ गई थी, तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पे मेरी बेटी की फ्रेंड है, तीन सहेलियों की सालगिरह थी, फिर उनको मैंने गिफ्ट ला के दिए। तो आजकल ये सूट जो आपको पता है ऑनलाइन बहुत ट्रेंडिंग में होती है जो चीज़ें, तो फिर जिस तरह वो ट्रेंडिंग में आती हैं उसी तरह वो चली भी जाती हैं ना। तो खैर ये भी मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा जी, मैंने ऑनलाइन मंगवाया। और फिर ये 3 वॉचेज़ थी वो मैं जाके लेके आई, मतलब 3 दोस्तों की इसकी बर्थडे थी, फिर तीनों के लिए मैं वॉचेज़ लेके आई। तो आप मुझे बताएं जी आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये मैं खुद ही जाके मतलब इनकी शॉपिंग करती हूँ। तो बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं ना पता, छोटी वाली को, तो कहती है मम्मा आपको जो अच्छी लगी आप ले आएँ। और शुक्र अल्लाह का कि उसे भी पसंद आ गई, उसके दोस्तों को भी पसंद आ गई। तो ये देखें, ये 3 वॉचेस लेके आई थी और एक सूट है साथ, फिर और भी कुछ 1-2 चीज़ें थी। तो चीज़ें वो होनी चाहिए जो आप ख़ुद पहने, ख़ुद इस्तेमाल करें, ज़ाहिर सी बात है वही गिफ्ट देना चाहिए। अब ये नहीं कि जो भी चीज़ मतलब कोई घर में पड़ी है या कि बाज़ार से कोई लोकल से उठा के तो आप वो दे दो कि चलें। चीज़ हमेशा वही दें, खाने की हो, पहनने की हो, कि जो आपको पसंद हो, जो आपके दिल को लगे। आप वो चीज़ें अपने ना शेयर किया करें फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। तो आप बताएं जी कैसे गुजर रहे हैं आपका ये वाला मौसम? बहुत अच्छा मौसम अब हो गया। और सुबह को तो जब वॉक करने जाओ ना, इतना मज़ा आता है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का मौसम होता है। तो अभी खैर इतनी सर्दी तो नहीं, सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं हमारे फैसलाबाद में, लेकिन ये कि सुबह सुबह का मौसम ना बड़ा ठंडा ठंडा पुरसुकून होता है, तो वॉक करने का मज़ा आता है। तो साथ साथ जी फिर काम शाम भी चलते रहते हैं। और मेरी वीडियोस जो है ना वो बहुत आगे पीछे हुई हैं, कि बना बना के ना मैंने क्लिप्स रखे हुए हैं, तो वो बस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ना वो वैसे वैसे भी मैं अपलोड कर रही हूँ। अब ये 4 अक्टूबर की देखें कि दोबारा 4 नवंबर आने वाला है, अगर मैंने अभी तक वीडियो ही अपलोड नहीं की। और इससे आगे जो जी आपको आएगा ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अब मेरे व्लॉग जो होते हैं ना उनमें आपको किचन का भी मिलेगा, डेली रूटीन भी मिलेगी, और थोड़ा थोड़ा सैलून का भी मिलेगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ मुझे पसंद है, जो चीज़ मेरे दिल के करीब है, तो वो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरा काम कैसा लगा। और ये जो कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है जी मेरा भांजा।
तो इसके बाल माशाल्लाह बहुत प्यारे थे और लंबे थे। तो जो ये कट चाह रहा था ना, तो बाहर इसको मिल नहीं रहा था, तो इसने कहा आंटी आप मेरे करेंगे। तो खैर मैंने अल्लाह का नाम लेके बालों की सेक्शनिंग की और स्टार्ट की, और आप यकीन करें इतना हैप्पी हो गया ना मेरा क्लाइंट इतना हैप्पी, क्योंकि मेरा भांजा है, क्लाइंट तो नहीं है। और इतना खुश हुआ ना, कहता मैं बिल्कुल ना वो लग रहा हूँ, ज़िशान रोकड़ी लग रहा हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कटिंग कैसी लगी है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।